इस घरेलू फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप भी अपनी राखी बेल पे बहुत सारे हज़ारों फूल पा सकते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ किए हुए। दोस्तों, अगर आपके भी राखी बेल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने भी गार्डन में अपने राखी बेल पे हज़ारों फूल पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी राखी बेल लगी है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि इस बेल को सिर्फ पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक छोटी-सी गलती भी आपकी पूरी बेल की फ्लावरिंग रोक सकती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी राखी बेल की ऐसी पूरी केयर जिसमें बेल तेज़ी से बढ़ेगी और सही समय पे ढेरों सारे खूबसूरत फैशन फ्लावर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करके राखी बेल होता क्या है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे खूबसूरत फ्लावरिंग क्लाइंबर की जिसके फूल देखने में इतने आकर्षक होते हैं कि एक बार देखने के बाद आपका मन इसे अपने गार्डन में लगाने का ज़रूर करेगा। इसे आमतौर पे पैशन फ्लावर या पैशन वाइन भी कहा जाता है। कई जगह पे इसके राखी बेल भी बोलते हैं, कई जगह इसके अलग-अलग नाम होते हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। यह एक क्लाइंबिंग वाइन है, यानी कि ये ऊपर की तरफ सपोर्ट के ज़रिए ये आगे बढ़ता है। अगर इसे सही दिशा में अगर लगा दिया जाए, सही सपोर्ट मिल जाए, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और आपके गार्डन में एक ब्यूटीफुल ग्रीन वॉल जैसी लुक दे देता है। दोस्तों, राखी बेल की खासियत ये होती है कि ये एक सामान्य फूलों से काफ़ी अलग होता है। इसके बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ना, उसकी वजह से इसका फ्लावर बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। कुछ वैरायटी है जो पर्पल, वाइट, पिंक और अलग-अलग शेड्स देखने को मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो बेल होती है ना, बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है, काफ़ी तेज़ी से इसका ग्रोथ होता है। और दोस्तों, इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसको कृष्ण बेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी महाभारत से जुड़ी हुई इसमें बहुत सारी रोचक कथाएँ हैं। और दोस्तों, इसको राखी बेल भी इसलिए कहा जाता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है ना, पहले के समय में जैसे राखियाँ होती थी उस टाइप का वो दिखता है, तो इसलिए इसको राखी बेल भी बोलते हैं। महाभारत से जुड़ी हुई भी है ये है, तो इसको आप कृष्ण बेल भी बोल सकते हैं। पैशन फ्लावर भी इसका इंग्लिश में बोला जाता है। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग इसके नाम हो सकते हैं दोस्तों, राखी बेल को लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है फरवरी से लेके और अब बरसात तक के लिए आप इसको लगा सकते हैं। तो इस समय नर्सरी में ये पौधा बहुत आराम से मिल जाता है। तो अभी मानसून चल रहा था, अगर आपको ये पौधा लगाना है तो आप इसकी बेल लेके आ सकते हैं नर्सरी से, चाहे ऑनलाइन भी बहुत जगह अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी मानसून चला, तो मानसून में इसकी केयर हम कैसे कर सकते हैं और इस पे भर-भर के फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले अच्छे से इसमें जितने भी सारे कचरे हैं उसको हमको निकाल लेना है, क्योंकि मानसून चल रहा है। तो दोस्तों, इस समय बहुत सारे गमले में नए-नए अलग-अलग तरह के घास वगैरह जम जाते हैं, तो हमको सबको आराम से निकाल लेना है, बिल्कुल पौधे को डिस्टर्ब किए। उसके बाद से इसकी हल्की-फुल्की गुड़ाई करनी है। दोस्तों, गुड़ाई करते समय इस बात का आपको ध्यान देना है कि बहुत डीप गुड़ाई हमें नहीं करनी है, हल्की-फुल्की ऊपर से हमें गुड़ाई कर लेनी है। और जितने भी घास वगैरह की जो जड़ें-वड़े हैं उसको हमको निकाल लेना है, सूखी पत्तियाँ उसको निकाल लेना है, उसको एक अच्छा से मिट्टी इसका हमें भुरभुरा कर देना है ऊपर का। और ये चीज़ें जब गीली मिट्टी में आपको नहीं करनी है, जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको ये काम करना है। दोस्तों, मानसून के समय भी आपके राखी बेल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने लिया है केले के छिलके का पाउडर लिया हुआ है, मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट है। इसको आपको एक मुट्ठी लेके इसमें मिला देना है। उसके बाद से दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी आप केले के छिलके और जो प्याज होता है उसके छिलके को रात में भिगा कर रखना है और अगले दिन आप उसको लिक्विड फॉर्म में दे देना है, छान के उसमें और पानी ऐड करके देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं दे देना है, उसको अच्छे से छानना है, उससे 10 गुना पानी मिला के ही आपको इसमें देना है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को देते समय इस बात का आपको ध्यान देना है कि बरसात में आपको बिल्कुल नहीं देना है, मतलब बारिश हो रही है तब नहीं देना है, क्योंकि उसका कोई देने में फ़ायदा नहीं होगा, सारा वो बाहर निकल जाएगा। तो जब बारिश बंद हो चुकी हो, अब लगे कि हाँ बारिश नहीं होने वाली है, तब आप इसको दीजिए। दोस्तों, अगर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र देना है तो ये चारों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका मिक्स बना के आपको 1 चम्मच देना है। इससे क्या होगा कि आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगी।
इसके पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया था, जब वो फ्लावरिंग हो रही होगी तब उसको देना है, और जब फ्लावरिंग स्टार्ट करना हो उसके पहले आपको ये चारों केमिकल और फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है, इससे ये बेल ख़राब हो जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है, तो बहुत लिमिट मात्रा में ही हमें इसमें खाद वगैरह देना है। दोस्तों, अगर ये खाद आप देते हैं नियमित 15-15 दिन पे अगर देते हैं, तो आपकी भी इस तरीके से भर-भर के उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, राखी बेल गर्मी वाला पौधा होता है, तो इसकी जो फ्लावरिंग होती है ना फरवरी से स्टार्ट होती है, और आपको जो विंटर होता है ना स्टार्टिंग तक ले इसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद से विंटर में ये पूरी तरीके से डोरमेसी में चला जाता है। तो आपको विंटर में इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, ना तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, ना उसमें आपको ज़्यादा केयर करनी है, ना कोई उसमें फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि उस समय ये पूरी तरीके से डोरमेसी में चला जाता है। इसका टाइमिंग होता है फ्लावरिंग का फरवरी से लेके पूरा आपका अक्टूबर तक की इसकी फ्लावरिंग का समय होता है। अब मानसून में तो इसकी फ्लावरिंग डबल हो जाती है, तो इस समय इसकी फ्लावरिंग का समय है, और इस समय आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो घर का फर्टिलाइज़र बताया आपको यूज़ करके आप भी अपने पौधे पे फ्लावरिंग ला सकते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इसमें फ्लावरिंग का समय है, तो इसमें नाइट्रोजन वाली खाद आपको बिल्कुल नहीं देनी है। नाइट्रोजन वाली खाद देने से क्या होगा कि इसमें सिर्फ पत्तियाँ निकलेंगी, ग्रोथ होगा, बट इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, इस बेल को आपको ऐसे जगह लगाना है जहाँ पे प्रॉपर इसको धूप मिल रही हो, क्योंकि फ्लावरिंग नहीं होने का ये भी कारण होता है कि इसको आप शैडी एरिया में रखते हैं तो भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर भर-भर के फ्लावरिंग आपको चाहिए तो आपको इसको पूरा ओपन रखना है, यानी कि वहाँ पे धूप प्रॉपर आ रही हो, कम से 5-6 घंटे की इसको धूप चाहिए होती है दोस्तों। पानी देते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसकी जो मिट्टी होगी ना टॉप सॉइल जो है वो सूखी होनी चाहिए, तब जाके इसको पानी दीजिएगा, वरना इसको पानी ज़्यादा नहीं दीजिएगा। ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी ये पौधा ख़राब हो जाता है, पीली पत्तियाँ होने लगती है, फ्लावरिंग नहीं होता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। दोस्तों, अगर आपने नया पौधा लाया है तो उसके लिए गमला कैसा होना चाहिए, तो शुरुआत में आप 12 से 15 इंच का पॉट ले सकते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे ग्रोथ होने लगेगी ना वैसे-वैसे आप गमला चेंज करते जाइएगा, क्योंकि इसको थोड़ा फैलने का जगह चाहिए होता है, क्योंकि ये क्लाइंबर प्लांट होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होता है। सो राखी बेल के लिए ऐसी मिट्टी आपको बनाना है जिसमें वो फर्टाइल भी हो और अच्छी ड्रेनेज वाली हो। तो इसके लिए आप एक सिंपल मिक्स बना सकते हैं जिसमें गार्डन सॉइल होगा, अच्छी खासी उसमें वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, कोकोपीट ले सकते हो, या सड़ी हुई गोबर की खाद आपको लेना है, और थोड़ा-सा सैंड या ड्रेनेज वाली मटेरियल आप लेके उसका मिक्स बना के उसमें आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप क्या करिए, हल्की-फुल्की इसकी आप प्रूनिंग अभी कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से नई-नई शाखाएँ जो निकलेंगी उसमें फ्लावरिंग हो सकता है। और दोस्तों, इस पौधे की ना आपको हार्ड प्रूनिंग कब करनी है, तो फरवरी के समय आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। उसके बाद से फिर ये पौधा बहुत सारे ब्रांचेस बनाएगा, उसके बाद से फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब भी फ्लावरिंग बंद हो जाए उसके बाद से आप हल्की-फुल्की आप इसमें प्रूनिंग कर सकते हैं, और हार्ड प्रूनिंग आपको फरवरी में करना है। दोस्तों, फूल नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पर्याप्त सनलाइट नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद हम दे देते हैं, या बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, या छोटे पॉट में हम लगा देते हैं, या तो पानी की जो खाद वगैरह होती है वो हम अच्छे से नहीं देते हैं, मतलब उसकी मिट्टी सही नहीं होती है, गलत हम प्रूनिंग कर देते हैं, मतलब गलत समय हम प्रूनिंग करते हैं, इसकी वजह से फ्लावरिंग भी नहीं होती है। प्लांट को क्लाइंबिंग सपोर्ट और प्रॉपर ग्रोथ स्पेस नहीं मिलता है, इसलिए भी फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए आपको फर्टिलाइज़र बदलने से ज़्यादा आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। ज़्यादा फ्लावर के लिए 5 बातें आपको याद रखना है: अच्छी सनलाइट, वेल ड्रेन्ड सॉइल, कंट्रोल्ड वाटरिंग, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और मजबूत सपोर्ट। इन पाँचों चीज़ों का बैलेंस बनाकर अपने पैशन वाइन में बहुत सारे फूल ला सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके घर में कृष्ण कमल का फूल है या नहीं है। अगर आपके घर में नहीं है तो ये मौसम में सबसे अच्छा मानसून इसमें लगाने का, तो आप नर्सरी से जाके इसको ला सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, अगर ज़मीन पर लगाएंगे तो पूरा आपका वॉल पूरा भर जाएगा। अगर आप छत पर लगाएंगे तो आप उसको सपोर्ट देंगे तो आपका पूरा छत खूबसूरत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।